हमारे जन्म के लिए माता पिता ने बहुत तप, यज्ञ, पूजा पाठ सब कुछ किया होगा। पूर्व जन्म के मेरे संस्कार होंगे, तो हम धरती पर जन्म लिए हैं। जन्म लेने के बाद हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। पालन पोषण हुआ, बड़े हुए हमारे लिए परिवार के साथ प्रेम, मोह, समाज के प्रति जिम्मेदारी, बच्चों का पालन पोषण। तो माँ का रूप क्या होता है, इसको बड़े नज़दीक से हम देखें। हर बेटा देखता है, हर बच्चे देखते हैं। उसी में औरत के बारे में दो चार पंक्तियाँ हमने जोड़ी थी। औरत देखने की कोई वस्तु नहीं, प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है ये। इसे जानो पहचानो तो जानोगे कि सचमुच यह भगवान की वरदान है। ये कभी माता बनी, कभी बेटी बनी, कभी दुर्गा बनी, कभी शारदा बनी, कभी अहिल्या बनी, कभी सीता बनी, कभी राधा बनी, और फिर नए कलयुग में कभी इंदिरा बनी। ये बहन की रूप है, भाई के लिए सबसे बड़ा प्रतिरूप है। यही औरत कभी पत्नी बनी, सारे जीवन तुम्हारे आगे पीछे, तुम्हारे सुख दुख में, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारे घर बार को संवारती रही। इसे प्रेम से अपना के रखो, तो यही औरत जब तक तुम साथ रहते हो, तुम्हारे घावों पर मरहम लगाती है। तुम्हें सो करके उठते ही चाय बनाती है, पिलाती है। दिन भर घर के भाग दौड़ में लगी, कितनी चिंता है तुम्हारी इसको। जब तक घर नहीं आ जाते, तब तक दरवाजे पर खड़ी तुम्हें देखती रहती है। इसे पहचानो, औरत के अनेक रूप हैं। उसे तुम मातृशक्ति की स्वरूपा तुम समझो। उसी ने सृष्टि को बनाने में शत्रुपा का रूप अपनाया।
मनु और शत्रुपा ने दोनों मिलकर इस सृष्टि की रचना की है। भगवान ब्रह्मा के अंगों से निकली हुई विष्णु की कल्पना से पूरा जग आज इसी मातृ पितृशक्ति के माध्यम से भरा पड़ा है। इस माँ को पहचानो, इस बहन को पहचानो, इस बेटी को पहचानो, इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाओ। सचमुच लगेगा तुम्हारे आसपास कोई ऐसी शक्ति विराजमान है जो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती। तुम जहाँ जाओगे तुम्हारे पीछे लगी रहेगी। इसके प्रति अपने जीवन में वो सब कुछ तुम अर्पण करो। माँ, बहन, बेटी, पत्नी, सहचरणी, सहगामिनी, गामिनी, इसे अपनाओ। पूरे धरती के देवियों को, औरतों को अपना समझो। इसीलिए शास्त्रों में भी कहा गया है किसी भी औरत के प्रति, किसी भी महिला के प्रति